ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में कई रहस्यों का खुलासा किया था। वैसे ये बात अब तक रहस्य ही है कि ब्लैक होल में गिर जाए तो आखिर क्या होता है। ब्लैक होल किसी तारे का आखिरी वक्त माना जा सकता है। ब्लैक होल को लेकर कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं। ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई कायदा कानून नहीं चलता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल पर जो भी रोशनी पड़ती है तुरंत भीतर गायब हो जाती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रहस्यमय खगोलीय चीज लगातार बढ़ रही है और इसके बावजूद इसका आकार जैसे का तैसा है। बढ़ने के बाद भी आकार के ना बढ़ने का जवाब अब जाकर मिल पाया है। जब कोई विशाल तारा खत्म होने की ओर होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है जो अपने भीतर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को निगल सकता है। मरते हुए तारे का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि उसके भीतर का सारा पदार्थ आपस में ही सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल की आकृति ले लेता है। अब इसका कोई आयतन नहीं रह जाता है, लेकिन घनत्व अनंत रहता है। इसके बाद ये स्पेस के सारे चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। जितनी ज्यादा चीजें इसके भीतर समाती जाती है, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। अंतरिक्ष विज्ञानी ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े वालों को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो सकता है। साल 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल की पुष्टि हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर इवेंट हॉराइजन का तथ्य दिया था। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। इससे रेडिएशन निकलती रहती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। इसी की वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना मास खो देता है। इस ब्लैक होल में जाकर लाइट, टाइम, स्पेस सब अपना अर्थ खो देते हैं। यहाँ जाने के बाद क्या होता है ये अब तक कोई नहीं जान सका है। हो सकता है कि इससे आप किसी नए ग्रह में पहुंच जाए या जलकर खाक हो जाएं। ये भी हो सकता है कि होल के भीतर आप रहे और अनंत काल तक वैसे ही रह जाएं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड ने इस पर काफी शोध किया कि आखिर बढ़ने के बाद ये पूरे स्पेस को निगल क्यों नहीं रहे। उन्होंने टॉय मॉडल्स को ब्लैक होल की शक्ल देकर होलोग्राम तैयार किया और सालों शोध करने के बाद इसमें पाया गया कि ब्लैक होल का वॉल्यूम और उसका नैरोनेस साथ ही साथ बढ़ता है। ये प्रक्रिया कितनी तेज है इसका कोई अंदाजा फिलहाल भौतिक विज्ञान के नियम नहीं लगा सके हैं। दोनों ही चीजों के साथ बढ़ने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। यही वजह है कि लगातार बढ़ने के बाद भी ब्लैक होल का आकार वही रहता है, भले ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के भौतिक विज्ञानी जॉन प्रिस्किल भी प्रोफेसर लियोनार्ड की थ्योरी को दिलचस्प मानते हैं। वे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का ये आइडिया अच्छा है और इस पर आगे शोध किया जा सकता है। हालांकि इस थ्योरी पर फिलहाल कोई भी सहमत नहीं है। ब्लैक होल के विशेषज्ञ माने जाने वाले डॉगलस स्टैनफोर्ड, जो कि प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के शोधकर्ता भी है, कहते हैं कि क्या ब्लैक होल के पास कोई इंटरनल घड़ी है जो समय के साथ चलती है। ब्लैक होल को फिलहाल फिजिक्स के ज्ञात तथ्यों की मदद से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए कल्पना को आगे ले जाना होगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।